हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बीएससी फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है उसकी यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। साथ में मैंने आपको बताया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर एक नया पेपर ऐड हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट वाला, उसकी यूनिट का भी ये सेकेंड पार्ट है। उस पेपर की यूनिट 2 का भी ये पार्ट है ना। तो बिना देर किए हमें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें आपके बीच में तो मेटल होती है और आसपास आपके लिगेंड होते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर आपको बताना है। कैसे, कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरी लिखेंगे हम फैक्टर विच अफेक्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, यानी बीच में जो हमारी मेटल होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके कारण कैसे हमारी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। फर्स्ट है उसमें साइज ऑफ मेटल आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल आयन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी मेटल का साइज जितना छोटा होता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट आयोनिक साइज लिखी हुई है। अब यहाँ है बेरिलियम कॉम्प्लेक्स, यहाँ है मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, यहाँ है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। बेरिलियम जो था उसकी साइज थी 0.31, मैग्नीशियम जो था उसकी साइज थी 0.65 और कैल्शियम जो था उसकी साइज थी 0.99। इसका मतलब अगर हमारी साइज जो होती है वो कम होती है तो हमारे स्टेबिलिटी कांस्टेंट 10⁷ कितना ज़्यादा था। जैसे ही हमारी साइज बढ़ी 0.65 हुई तो हमारी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 120 कम हो गई। अब जैसे ही हमारी आयोनिक साइज और ज़्यादा बड़ी हुई, यानी हमारा ये जो कैल्शियम था इसका साइज और बड़ा हुआ, तो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ज़्यादा कम हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी आयोनिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऐसे वैसे हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कम होता जाता है। यानी आयोनिक साइज ज़्यादा होने पर, ग्रेटर होने पर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा चार्ज ऑन द मेटल आयन, हायर द चार्ज ऑन मेटल आयन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना ज़्यादा चार्ज होता है मेटल आयन पे, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उस मेटल पे होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय इट। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मेटल की वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नेगेटिविटी कम हो रही है। जब नेगेटिविटी कम होती है तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी ऑलरेडी कम हो चुकी होती है, यानी नेगेटिविटी के साथ में स्टेबिलिटी भी कम होती है। अब देखो, जिस तरह से मेटल का नेचर इफेक्ट डालता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर, उसी टाइप से आसपास जो लिगेंड होते हैं उनके कारण भी जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है वह अफेक्ट करती है। जैसा है फर्स्ट बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी लिगेंड का बेसिक नेचर जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ, उसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर लिगेंड का बेसिक नेचर ज़्यादा है, उसके बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ लिगेंड, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ लिगेंड ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी पाया जाता है लिगेंड में, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी लिगेंड का पोलर होना जरूरी है। जितना ज़्यादा पोलराइजेबल लिगेंड होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या बनता है, स्टेबल बनता है। इसके बाद है चिलेट इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स हैविंग चिलेट रिंग आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट हैव चिलेट रिंग। अब ये चिलेट रिंग क्या होता है और इसके कारण स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है वो हम नीचे देखेंगे। सबसे पहले देखो चिलेट रिंग होता क्या है। जब एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लिगेंड दो तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल से जुड़ता है, तो वो कहलाता है चिलेट इफेक्ट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक ही लिगेंड है ना, और ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पर भी देखो ये पूरा एक लिगेंड है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है।
ये भी एक लिगेंड है, यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से जब रिंग बन जाती है, जब एक ही लिगेंड दो तरफ से या तीन तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को देता है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। अगर चिलेट इफेक्ट होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारा जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई किलेट इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो किलेट इफेक्ट नहीं है, मतलब हमारा जो एक ही लिगेंड है वो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, यहाँ पे भी एक ही लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब दो तरफ से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेट नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ किलेट इफेक्ट नहीं है। जब किलेट या चिलेट कुछ भी बोल सकते हो, जब किलेट इफेक्ट नहीं होता है तो हमारी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। का मतलब किलेट इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये था हमारा टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इस यूनिट के आगे की वीडियो भी हम देखने आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।